छात्रगण, आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष द्वितीय भाषा हिंदी के विषय वस्तु के संबंधी चर्चा करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी syllabus. Subject is a syllabus pattern. So in this first year, the totally textbook called as साहित्य भारती। साहित्य भारती इसका पाठ्य पुस्तक का शीर्षक है, जिसके दो भाग बताए गए, एक पद्य और गद्य के संबंधी। पद्य भाग और गद्य भाग, यानी पद्य भाग माने पोइट्री, द प्रोज, गद्य में से प्रोज। और इसके अंतर्गत फिर पद्य भाग को दो भागों में विभाजन किया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजन किया गया। तो पहला भाग जो होता है प्राचीन काव्य से संबंधित है, और दूसरा भाग जो होता है आधुनिक काव्य से संबंधित है। द मीन्स द टोटली द टेक्स्ट बुक के डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दैट एज ए पोएट्री एंड प्रोज। अगेन द पोएट्री कैन डिवाइडेड टू सब पार्ट्स, हियर इज द ओल्डन पोएट्री एंड मॉडर्न पोएट्री, राइट। ओल्डन पोएट्री को क्या कहा जाता है? प्राचीन पद्य भाग, और ये वाला आधुनिक पद्य भाग, यानी काव्य का रूप यहाँ पर नामकरण दिया गया। यहाँ प्राचीन काव्य के अंतर्गत कितने पाठ हैं? दो पाठ हैं। दो पाठ के कौन कौन से हैं? कबीर के दोहे, और दूसरा जो होता है तुलसी के दोहे। इसके लिखने वाले कौन हैं? कबीरदास। और इसके लिखने वाले ये तुलसीदास से लिखा गया है। कितने? दो पाठ्यांश क्या होते हैं प्राचीन काव्य से संबंधित, कौन कौन से हैं? कबीर के दोहे, दूसरा तुलसी के दोहे। ये कबीरदास से लिखे गए हैं कबीर के दोहे, और तुलसीदास से लिखे गए दोहे तुलसी के दोहे। इस प्रकार ये आधुनिक काव्य यानी कि मॉडर्न पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री, ये रिजन ओल्डन ओल्डन पोएट्री। मॉडर्न पोएट्री में कितने हैं? आधुनिक काव्य के अंतर्गत चार शीर्षकें बताई गई। पहला वाला जो शीर्षक है वो समता का संवाद, ये आधुनिक काव्य से संबंधित है। समता का संवाद, ये इसके कवि हैं मैत्री शरण गुप्त जी, है ना। और दूसरा वाला पाठ है, शीर्षक का नाम है बालिका का परिचय, जिसके अंतर्गत जो किससे लिखा गया है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान, ये स्त्री मात्र है ना। सुभद्रा कुमारी जी से लिखी गई कवि यानी कविता पाठ है बालिका का परिचय। यहाँ तीसरा वाला जो शीर्षक है वो प्रथम रश्मि, ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी से लिखा गया है। और अंतिम वाला पाठ है बाल दान बल, ये वाला जो लिखा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी से। और इस प्रकार इस आधुनिक काव्य के अंतर्गत लिखे गए चार शीर्षकों के पहले कवि हैं गुप्त जी, दूसरे वाले जो होते हैं चौहान जी, और तीसरा वाला जो होता है पंत जी, और चौथा दिनकर जी। याद रखना चाहिए, है ना, सुविधा है। और समता का संवाद के अंतर्गत क्या हुआ? तो समता का माने यूनिटी, एकता, एकता के संबंधी, संवाद का माने चर्चा यानी भाषण। तो इस प्रकार से संबंधी लेकर मैत्री शरण गुप्त जी, जो हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि यानी कि प्रकृति के कवि, यह हिंदी साहित्य में इनको गुप्त जी को क्या बताया गया? दद्दा के नाम से माना जाता है। और इसके बाद जो होता है बालिका का परिचय, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी के
ये विशेष यानी कवयित्री हैं। ये कवयित्री एक स्त्री पात्र को लेकर उसका परिचय यानी कि आज के आधुनिक समाज के अंतर्गत एक बालिका का क्या स्थान होता है, बालिका का क्या महत्व होता है, यानी बालिका यानी माँ के लिए यानी किस प्रकार संतान के अंतर्गत भाग्य मानी जाती हैं, ये वाला विषय इन्होंने इसमें विश्लेषण किया, है ना। तो अंतिम में प्रथम रश्मि, प्रथम का माने फर्स्ट, आरंभिक, रश्मि का रूप है किरण। क्या है? किरण। ये बालिका परिचय माने ये संतान के संबंधी बताया गया विषय है। ये समता का माने एकता के बारे में, एकता का बारे में बताया गया विषय। प्रथम का माने रश्मि, रश्मि माने किरण। प्रथम किरण यानी पहली किरण, यानी सूर्य से, सूर्य जब निकलने लगता है, सूर्योदय होता है, तब उसकी जो किरणें होती हैं, पहला किरण का क्या महत्व है और इस प्रकार से उसकी क्या विशेषता है, इस विषय को सुमित्रानंद पंत जी लेकर इसका वर्णन किए हैं, है ना। उसके बाद यानी दान बल, दान का माने एक दूसरे की सहायता करना, यानी दान का माने दूसरों की सहायता का, सहायता। ये सहायता जो होती हैं भिन्न रूप में, एक शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, ये भिन्न प्रकार के हैं। ये बल का माने शक्ति, है ना। इस प्रकार से दिनकर जी से जो रचना की गई यानी वो उसका जो शीर्षक है दान बल, ये वाले विशेष यानी महत्व रखने वाले जैसे शीर्षकें बताई गई हैं। और अंतिम में जो बताया गया टेक्स्ट बुक के अंतर्गत आधुनिक गद्य यानी गद्य संबंधी, ये वाला जो विषय है पार्ट पोएट्री संबंधी है, ये प्रोज के संबंधी है। दिस इज द प्रोज, प्रोज पार्ट। प्रोज पार्ट में कितने पार्ट हैं? 6 शीर्षकें हैं, है ना। कितने शीर्षकें बताएंगे? 6 शीर्षकें कुल। और यहाँ पर प्राचीन के अंतर्गत 2, आधुनिक के अंतर्गत कितने? 4, कुल मिलाकर 2 + 4 = 6 ओल्ड एंड पोएट्री के। मॉडर्न में भी 6 लेसन्स है ना। टोटली ओल्ड एंड के, ये ओल्ड एंड एवं मॉडर्न मिला के टोटली 12 लेसन्स प्रोज में है टेक्स्ट बुक में। हाँ, तो देखिए इसमें आधुनिक गद्य भाग के अंतर्गत पहला वाला जो टोटल कितने शीर्षकें हैं? 6 शीर्षकें बताई हैं। जो पहला शीर्षक जो होता है शिष्टाचार। शिष्ट का माने क्या होता है? अच्छे। आचार का माने गुण, माने अच्छे गुण, अच्छे गुणों के बारे में, गुण के बारे में बताया गया। ये रामधारी सिंह, रामाज्ञा द्विवेदी समीर जी से बताया गया। इनको समीर के नाम से हिंदी साहित्य में माना जाता है ना। इसमें समीर जी की लिखी रचना क्या है? गद्य रचना शिष्टाचार। शिष्ट माने अच्छे, गुड कैरेक्टर्स, है ना। तो वो इसका क्या महत्व होता है और इसकी क्या विशेषता है और इसको क्यों अपनाना चाहिए और इसके संबंध यहाँ पे बताया गया। और हरे शंकर परसाई जी से, मैंने इनको हिंदी साहित्य में परसाई जी के नाम से माना जाता है। ये परसाई जी अपने स्तर के अनुसार क्या समय पर मिलने वाले, मीन टाइम बिंग, दोज आर मीट द टाइम बिंग विद इन शॉर्ट पीरियड में, जो अपने समय के अनुसार यानी अपने गर्ज से, अपने आवश्यकता के साथ जुड़ने वाले जो होते हैं लोग, इसके बारे में बताया। समय पर मिलने वाले माने जुड़ने वाले, जुड़ना, मीन टू मीट, मीन इन टाइम, मीन्स those are you are communicate in the society as per their occasion. Okay, occasionally you are meet what are they and what are the opinion, all those things are explained in the discussion in this topic. समय पर मिलने वाले के अपने अपने आवश्यकता के अनुसार वो क्या होते हैं, उससे जुड़े लगते हैं, एक दूसरे से सहानुभूति का मिलने का संभावना यहाँ पे देखा गया, है ना। समय पर मिलने वाले का शीर्षक है। और ये अधिकार का रक्षक, रक्षक किसे कहते हैं? ये रक्षा करने वाला, रक्षक का माने रक्षा करने वाला, माने करने वाला कौन होता है? लीडर है,
माने इसको नेता भी कहा जाता है, राइट। ये अधिकार का माने पावर, पावर अधिकार है ना। सो अधिकार का रक्षा करने वाला जो नेता होता है ये पावर हाई राइट्स है ना। इसी को अधिकार को पावर कह सकते हैं, राइट्स कहते हैं, RIGHT, राइट्स ऑफ मैन। दोज राइट कीप द राइट्स, तो जो है वो लीडर होता है। वो इस प्रकार से इस विषय के संबंध बताने वाले उपेंद्रनाथ अश्क, ये अश्क जी के संबंधी बताया गया। अश्क जी से लिखी गई शीर्षक क्या है? लिखा गया शीर्षक अधिकार का रक्षक। यह अधिकार का रक्षक एक निबंध संबंधी पाठ है। इस निबंध के निबंधकार उपेंद्रनाथ अश्क जी हैं। तो अंतिम वाला जो लास्ट 4th वाला लेसन जो होता है अपराजिता, अपराजिता जने यहाँ पे गौरा पंत शिवानी जी से लिखी गई हैं। ये शिवानी जी जो स्त्री पात्र हैं, ये शिवानी अपने क्या नेबर में, अपने पड़ोस में होने वाली एक अपाहिज लड़की के संबंध में रचना करना चाहती है। अपराजिता माने जिसका आने क्या बोलते हैं, वो जो एक हैंडीकैप्ड पर्सन बट दे गेट सक्सेस इन इज लाइफ है ना। ये इस प्रकार से यहाँ पर अपराजिता के बारे में बताया गया। अने ये गौरा पंत शिवानी जी, ये शिवानी के नाम से लिखा गया शीर्षक है। ये कहानी पाठ है। तो गिल्लू, ये अंतिम वाला लास्ट बट 1 द गिल्लू। गिल्लू माने यहाँ पर ये गिलहरी है, गिलहरी, गिलहरी का माने स्क्वैरल, इसको ये RAL, स्क्वैरल, REL, हाँ स्क्वैरल। तो यहाँ पे ये महादेवी वर्मा जी से लिखा है। ये भी स्त्री पात्र है, वर्मा जी या महादेवी वर्मा के नाम से मानी जाने वाली, ये भी हिंदी की स्त्री पात्र अने रचना करने वालों में से सुप्रसिद्ध लेखिका मानी जाती हैं। वो गिल्लू, ये उनके पास एक गिलहरी जो थी वो बहुत उनसे प्यार करती थी, प्रेम के साथ रहती थी। कुछ कालावधि के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। वो कैसे दुखी होती हैं, ये उसको कैसे प्राप्त किया, है सारा विषय इसमें बताया गया। गिल्लू यानी एक छोटे से यानी प्राणी मात्र पर किस प्रकार से यानी सहानुभूति होनी चाहिए, इस विषय का यहाँ पर दर्शाया गया विषय को। अंतिम वाला जो पाठ है ये बतुकम्मा। तो ये सब कुछ जानते हैं, ये एक निबंध संबंधी पाठ है। तो इस बतुकम्मा के अंतर्गत ये हिंदू यानी क्या तेलंगाना राज्य के अंतर्गत यानी मनाए जाने वाले यानी जो त्योहारों में बतुकम्मा एक है। यह सुप्रसिद्ध त्यौहार है तेलंगाना का, यानी सुप्रसिद्ध यानी सबसे वेल नोटेड सुपरिचित यानी मान्यता रखने वाला यानी त्यौहार है बतुकम्मा। एक त्यौहार है, त्यौहार। हाँ, तो इसके लिखने वाले संपादक मंडल। संपादक का माने क्या होता है? एडिटर। तो एडिटर, द मंडल का माने क्या होता है? मंडल। ये समूह मीन एक सामूहिक रूप से आथरों से लेखकों से लिखा गया विषय ये बतुकम्मा है। माने भिन्न भिन्न दार्शनिकों ने अपने अपने भावनाओं को भिन्न प्रकार से इस पाठ्य शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया है। मीन्स यार दिस टॉपिक इज नॉट ओनली रिटन बाय वन ऑफ द ऑथर but group of authors, written by a group of authors, because is one of the Indian means Telangana state festival, the most important festival. Okay, so this festival के बारे में we are explaining here in different authors in this topic. Title is बतुकम्मा। सो इस प्रकार से आधुनिक गद्य भाग के अंतर्गत कुल कितने 6 पाठ हैं। ये 6 पाठों के कितने शीर्षक हैं और उनके लिखे गए नए लेखकों का परिचय यहाँ देखा गया है। और इसके साथ साथ में संक्षिप्त में ये शीर्षक का अर्थ भी यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। और अंतिम वाला जो होता है
पाठ्य भाग के टेक्स्ट बुक के अंतर्गत यानी क्या होता है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या है, गद्य विविधा मैंने जिसको नॉन डिटेल कहा जाता है, नॉन डिटेल के अंतर्गत भी 6 पाठ बताए गए। माने पद्य भाग के अंतर्गत 6, गद्य भाग के अंतर्गत 6 और नॉन डिटेल के अंतर्गत 6। पद्य भाग के 6 पाठों में 2 भागों में विभाजन करने मात्र से आधुनिक पद्य के अंतर्गत 4, प्राचीन पद्य काव्य के अंतर्गत 2, माने कुल मिलाकर 6 पाठ्य विषय और गद्य के अंतर्गत 6 विषय और नॉन डिटेल के 6 विषय। नॉन डिटेल का शीर्षक क्या बताया गया, गद्य विविधा, और टेक्स्ट बुक का जो शीर्षक जो बताया साहित्य भारती, राइट। और गद्य विविधा के अंतर्गत जो दिया गया शीर्षकें जो होती हैं वो पहला वाला जो शीर्षक है शिक्षा, शिक्षा माने एजुकेशन, एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, and all that information messages are given by the Manmohan Bhatia, simply you say in Hindi called as a Bhatia ji, right। और यहाँ पर यानी भारतीय जी से यानी एक शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा के वो शिक्षित होने मात्र से उसमें अपने जीवन में कैसा परिवर्तन आता है, उसको कैसा आदर प्राप्त होता है, ये वाला विषय को इन्होंने स्पष्टता के साथ अच्छे ढंग से इसका विश्लेषण वर्णन किया है। और दूसरा वाला शीर्षक है हार की जीत, जिसके अंतर्गत हर मुख्य शीर्षक विषय का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसमें क्या बताया गया, हार माने पराजित हो जाना और जीत का माने फिर विजय प्राप्त करना। माने मनुष्य जब हार जाता है, पराजित होता है, तभी उसको यानी अच्छे भली भांति विजेता प्राप्त होगी। ये इसके लिखने वाले हैं सुदर्शन जी। ये जो होते हैं ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत यानी सुदर्शन के नाम से माने जाते हैं, है ना। ये इनका लिख है। और तीसरा जो होता है धरती को बचाएं, धरती मीन्स लैंड, क्या बताया गया, लैंड को सेव, सेव द लैंड ऑफ मदर, यहाँ पे सेव द मदर लैंड, जिस तरह से शीर्षक बताया गया। तो इसके लिखने वाले हैं एन माने कै मणिवासकम। ये मणिवासकम जी जो संबोधन होता है, ये जी जो होता है तो कोई भी एक आथर हो, पद्य हो, गद्य हो, जो रचना करने वाले साहित्यकार को उन्हें संबोधन जी के साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर धरती को बचाए ये एन मणिवासकम, ये इन्होंने जो लिखा है भारत देश के धरती जो होती हैं वो बहुत पवित्र मानी जाती हैं, वो कण कण के अंतर्गत महत्व रखती हैं। और इसके अंतर्गत जैसे भारत के अधिकतर जो धरती जो विश्व है वो भारत के अधिक जो जनसंख्या है वो गांव के अंतर्गत गांव के अंतर्गत निवास करने लगते हैं और वो अपने मुख्य पेशे को क्या है यानी एग्रीकल्चर, जिसको हम खेती बाड़ी कहते हैं, खेती बाड़ी के साथ होते हैं। तो इस प्रकार खेती बाड़ी के बारे में और यहाँ पर यानी धरती जो है यहाँ पर विश्व के अंतर्गत यानी धरती का क्या महत्व है इस विषय में इन्होंने बचाना है और इसके कारण ही सब कुछ संभव होता है, ये बताना चाहते हैं मणिवासकम जी। इसका विश्लेषण जो होता है पाठ का करते समय यानी संपूर्ण रूप से इसका विश्लेषण देखेंगे, है ना। उसके बाद अंतिम में जयंत विष्णु नालिकर क्या है नार्लिकर जी से लिखा गया है। यह नालिकर जी का पूरा नाम जो बताया जयंत विष्णु क्या होता है नार्लिकर, ये इनसे लिखे गया जो शीर्षक है पार नज़र के, अपने नज़र में कुछ ही दृश्य दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त भी ये है वो है अंतरिक्ष। ये अंतरिक्ष के अंतर्गत क्या होगा है अंतरिक्ष के बारे में विषय को क्या बताया किस प्रकार से है, वो जयंत विष्णु नार्लिकर जिसे लिखा गया विषय है। और अंतिम में लास्ट खेल तो ऐसा खेलो, ये योगराज धनी जी से लिखा गया है, यानी योगराज धनी इनका
पूरा नाम बताया गया। इन्होंने क्या बताया कि खेलना है मनुष्य को व्यायाम की अनिवार्यता है, यानी आवश्यकता है, जिससे शक्ति बढ़ती है। तो इसके अंदर खून में दौरान होता है। तो इसमें खेल तो ऐसा खेलो मीन इस प्रकार का गेम मैंने के खेल के अंतर्गत कई प्रकार के खेल हैं और हर खेल के कुछ नियमावली होती हैं और नियम के अनुसार जो खेले जाने वाले खेलों का महत्व इन्होंने विशेषता इसमें बताया है। और ये जिसके लेखक हैं योगराज धनी। ओके, और अंतिम वाला जो पाठ है वो सफलता की कुंजी। सफलता हर मुख्य शीर्षक के अंतर्गत है क्या होता है, विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, जिसमें सफलता मीन सक्सेसफुल है ना, ये जो बताया सक्सेस। मनुष्य क्या होता है, एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू सक्सेस यानी गेट द सक्सेस इन ह्यूमन लाइफ इन एवरी एक्टिविटी। यस, तो सफलता की कुंजी, व्हाट इज द की ऑफ द सक्सेस। यहाँ पर कुंजी का माने की, KEY मीन्स द करेक्ट वे ऑफ द सक्सेस बोलते यहाँ पे बताया गया है। सफलता की कुंजी जिसके लिखने वाले टीम वर्क APJ अब्दुल कलाम। ये बहुत जाने माने अच्छे वैज्ञानिक भी हैं और अच्छे राजनीतिक नेता भी हैं। और इस प्रकार से न केवल अब्दुल कलाम जी से लिखा गया है बल्कि ये टीम वर्क के समय ग्रुप ऑफ मैंने टीम मीन्स सामूहिक रूप से कर्मचारियों का समूह जो होता है वो क्या होता है, टीम कहा जाता है। इस प्रकार से अब्दुल कलाम जी के सामूहिक कर्मचारी से अपने अपने अनुभवों को यहाँ पर शेयर किया गया है, मैं जोड़कर इसको लिखा गया विषय है जिसका शीर्षक सफलता की कुंजी है। माने मनुष्य जब अपने जीवन के अंतर्गत किसी कार्य को सफलीकृत करना है तो एक दूसरे के प्रति क्या करना है, सुझाव के साथ और उनके अनुभवों को लेकर जब कार्य करेगा तो अपने जीवन के अंतर्गत सफलीकृत होगा। इस प्रकार के सफलता की कुंजी का जो विशेष शीर्षक है वो शीर्षक के लिखने वाले वो टीम वर्क APJ अब्दुल कलाम का देखा गया है। इस प्रकार से आपको पाठ्य पुस्तक उसके बाद है उसके कितने भाग हैं और कौन से भाग में यानी कितने पाठ्यांश हैं और उनके लिखने वाले कौन हैं, और इसके साथ साथ में पद्य और गद्य के साथ यानी गद्य विविधा जिसको हम नॉन डिटेल के रूप से मानते हैं, नॉन डिटेल में कितने पाठ्य शीर्षक की कहानियाँ हैं और इस कहानियों के अंतर्गत लिखने वाले यानी जो लेखक कौन हैं, यानी ये सारे विषय के बारे में संक्षिप्त में परिचय मात्र दिया गया। इसके अतिरिक्त आपको टेक्स्ट बुक के सिलेबस तो यहाँ हुआ है, लेकिन इसके अतिरिक्त व्याकरण अंश हैं वो अगले अंतर में भाग नंबर 2 में बता देंगे। ये वाला जो है सिलेबस का भाग नंबर 1, ये भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 में व्याकरण के संबंधी विषय को बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार आप इस विषय के वीडियो को देखते रहिएगा और पाठ्यांश के अंतर्गत होने वाले विषय को यह विश्लेषण किया जाएगा तो विश्लेषण को समझने का प्रयास करें। नहीं, आशा है कि आप इस विषय के संबंधी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे और आगे भी ऐसे वीडियो को देखते मात्र से विषय का विश्लेषण होगा। ओके, धन्यवाद।